हाँ श्री राम। हाँ तो भावुक जन हृदयेश्वरी श्री जनक नंदनी सहित श्री रामचंद्र का ध्यान करते हैं। अद्भुत अनंत दिव्य दीप्तियों से शोभित नवाम्बुद श्यामल अंग मानो स्नेह सुषमा श्रृंगार सार सर्वस्व से ही निर्मित हुआ है। सी अंग में एक एक रोम के अपार सौंदर्य माधुर्य लावण्य पर अनंत कोटि कंदर पर परिगणित निर्मल अमृतमय निष्कलंक पूर्ण चंद्र लज्जित होते हैं। श्री रामचंद्र भक्तों के हृदय कमल को प्रफुल्लित करने वाले अलौकिक दिव्य सूर्य हैं। भक्त मार्गाब्ज मार्तंड है। भक्त के मार्ग में जो अब्ज कमल है उसको खिलाने वाले मार्तंड है, सूर्य है। किंवा श्री जनक नंदनी के हृदयस्थ पूर्णानुराग रससागर से समुद्रभूत अद्भुत अलौकिक निष्कलंक पूर्ण चंद्र है। श्यामल तमाल सरीखी अंग की दिव्य दीप्ति है। किंवा श्यामामृत महोदधि महोदधि सार समुद्रभूत श्यामल महोमय चंद्र के समान सी अंग की कांति है। श्रृंगार रसार सरोवर समुद्रभूत श्यामलता गर्भित सुवर्ण वर्ण पंकज के समान स्वरूप है। जैसे मयूर की नीलपित मिश्रित विलक्षण छवि होती है, वैसे ही उससे भी शतकोटि गुणित आकर्षण चमकीली श्यामलता और अद्भुत आकर्षण गुण संपन्नता प्रभु के सी अंग में निहित है। किंवा जैसे वैडूर्य मणि की नीलपित हरित नाना वर्ण मिश्रित दीप्तिमयी छवि होती है, वैसे ही प्रभु की मंगलमयी मूर्ति में अलक्ष्यम अवितर्क एवं अद्भुत श्यामल हरित पीत दीप्तियों का सामंजस्य है। यह गौर तेजसी आह्लादनी शक्ति रूपा प्रभु की प्राणेश्वरी का है और श्यामल तेज प्रभु का ही है। हरित तेज मानो दोनों तेजों के सम्मिश्रण से आविर्भूत हुआ है। महेंद्र नीलमणि के जीवन घन नीलमणिंद्र से भी शतकोटि गुणित अधिक अधिक अद्भुत श्यामल महोमय प्रभु की सी मूर्ति में कुमकुम मिश्रित हरिचंदन के विलिंपन है। श्यामल अंग पर सूक्ष्म पीतिमा ऐसे शोभित होती है जैसे दिव्य नील मणिंद्र पर शरद ऋतु के चंद्रमा की शीतल सुकोमल अमृतमय चंद्रिका छिटकी हो। सौंदर्य माधुर्य सुधा से भरपूर प्रेमानंद रस बरसाने वाले लोकोत्तर अभिनव नील नीरद से भी शतकोटि गुणित प्रभु के मंगलमय सी अंग में सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सुधा है, जिससे पारावार विहीन अलौकिक प्रेमानंदामृत की वर्षा होती है। जब नीर प्रदान करने वाले नव जलधर में दीप्तिमत्ता विशिष्ट श्यामलता गंभीरता तथा तापापनोदकता है, तब प्रभु के सी अंग में अद्भुत आकर्षकता अद्भुत श्यामलता और अद्भुत गंभीरता और तापापनोदकता का कहना ही क्या है। भावुकों ने भगवान को श्रृंगार रसार सागर आनंद रसार सागर किंवा पूर्णानुराग रसार सागर से समुद्रभूत निर्मल निष्कलंक लोकोत्तर चंद्रमा कहा है। भावुकों ने मधुरता के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांडांतर्गत आनंद बिंदु के उद्गम स्थान अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सरोवर समुद्रभूत पंकज का उपमान युक्त माना, क्योंकि जैसे क्षीर सागर का पंख क्षीर सार नवनीत होता है, वैसे ही पूर्णानुराग रसार सरोवर में पंख उसका सार ही होगा और पंकज उसका भी सार ही होगा। माधुर्याधिष्ठात्री प्रभु की हृदयेश्वरी के संबंध में महानुभावों ने कहा कि कवि की छवि सुधा पयोनिधि हो, उसमें निमग्न परम रूपमय कच्छप हो एवं उसी परम रूप के आश्रित श्रृंगारमय मंदिर हो, शोभामयी रज्जु हो और इन सामग्रियों से युक्त साक्षात लोक विलक्षण मनमथ अपने कर कमलों से मंथन करे, तो फिर प्रभु
उसमें जो सुख जो सुंदरता सुखमूल्यमयी लक्ष्मी निकले, वही किंचित प्रभु की हृदयश्वरी का उपमान हो सकती है। सुषमा कामधेनु से श्रृंगार रसार दुग्ध को दुह करके कामदेव ने अपने दिव्य कर कमलों से अमृतमय दही जमाया हो और जमाया हो, उसे मंथन करने पर जो नवनीत निकले, उससे श्री जनक नंदनी और श्री रामचंद्र जी को रचा गया है। भाल पर सहस्त्र सूर्यों की दिव्य दीप्तियों का तिरस्कार करने वाला सुंदर मुकुट शोभित हो रहा है। उसमें नाना प्रकार की नील पीत हरित परम प्रकाशमय मणिमुक्ताएं लगी हुई है। मोतियों की मनोहर लड़ियां सुंदर रूप में लटक रही है। ऊपर को स्निग्ध सुचिक्कण श्यामल अलकावलियां मुकुट की दिव्य दीप्ति से वैदूरी के समान नाना छवि से परिप्लुत हो रही है। कपोल प्रांत के स्निग्ध श्यामल कुटिल कुंतल अति दिव्य कुंडलों की दीप्ति से दिव्यमान हो रहे। महानुभावों का कहना है कि प्रभु के अमृतमय मुख चंद्र के समीप दोनों कुंडल तथा दिव्य किरीट के नील और लाल रत्नों के साथ वे श्यामल स्निग्ध केश समूह ऐसे शोभित होते हैं जैसे अंधकार सार समूह शुक्र और बृहस्पति एवं भौम और शनि को आगे लेकर चंद्रमा से बैर मिटाकर मिलने चला हो। यहाँ दोनों कुंडल शुक्र बृहस्पति के समान नील तथा रत्न शनि एवं मंगल के समान और केश अंधकार सार के समान है। मुख चंद्र की दिव्य दीप्ति से कुंडल और मुकुट जगमगा रहे हैं। मुकुट तथा कुंडलों की आभा मुख चंद्र पर शोभित हो रही है। भुजमूल तक लंबायमान मयूर के आकार वाले कलकुंडल अद्भुत शोभा बढ़ा रहे हैं। कुंडलों की आभा कुटिल कुंतलों पर बड़ी सुहावनी लगती है, मानो दो कामदेव हर के डर से प्रभु के कानों में लगकर मेरू की बात कर रहे हैं। अत्यंत स्निग्ध सचिक्कण श्यामल अलकावलियां मुखचंद्र पर ऐसे शोभित होती जैसे नागों के छोटे छोटे चमकीले श्यामल शिशु चंद्रमा पर अमृत पाने के लोभ से विराजमान हो। चंचलता के समय मानो नाग शिशु चंद्रमा से लड़ते हैं और स्थिरता के समय मानो सौंदर्य माधुर्य अमृत का पान करके लोटपोट हो रहे हैं। लोटपोट हो रहे हैं भगवान, लोटपोट हो रहे। अथवा अमृतमय मुखचंद्र और नयन कमल एवं अलकावलियों का सामंजस्य ऐसा सुंदर लगता है मानो पूर्ण चंद्र के समक्ष कमल दल देखकर कौतुक से विपुल अलिवृंद आ गए हो। किंवा नीलमणिंद्र में मुखचंद्र में कमल दल सरीखे आयत नयनों को देखकर मानो आश्चर्य से अलकावली के छद्म से भ्रमर वृंद आ गए हो। अथवा मानो भगवान का मुख एक अद्भुत पद्म है जो पूर्वोक्त इन प्रकारों से श्रृंगार अथवा पूर्णानुराग अथवा आनंद सरोवर से समुत्पन्न है। अथवा चंद्रसार सरोवर से उत्पन्न अद्भुत दीप्ति संपन्न लोकोत्तर नील कमल है जिसके सौंदर्य माधुर्यमय मादक मधुपान करने के लिए अलिकुल माला अलकावली के ब्याज से घेरे मानो मादक मधुर मधु का पान कर मत हुए भ्रमर गुंजार और चांचल्य छोड़कर विभोर हो रहे हैं। किंवा यह अलकावली के छद्म से अलम अत्यर्थम ब्रह्मात्मकम सुखम जेषाम ते अलका ब्रह्मविद वरिष्ठ ही भगवान के मुख पद्म के मादक माधुर्य मधु का पान करके लोटपोट हो रहे हैं।